लोकल्स में जितने भी एनिमल हेटर्स हैं वो फीडिंग नहीं कराने देते। डॉग्स को मार रहे हैं, गाड़ियों के नीचे दबा दे रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं उनको रिलोकेट कर रहे हैं। बट लड़ने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। हमें प्रॉब्लम्स हर जगह मिलेंगी, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना है। ABC रूल जो बनाया था उसको तो किसी ने फॉलो ही नहीं किया ना अभी तक। बड़ी बड़ी एजेंसियां हो गई या कोई भी हो गया, वो सिर्फ फंड ले रहे हैं, बट काम कौन कर रहा है? सोसाइटी में जो लोग हेटर्स हैं उनको परेशानी होना बंद हो जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में बहुत समय से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसमें डॉग लवर्स और डॉग्स को हेट करने वाले जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं, और जिसमें एक मोमेंट पे आकर सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले तो इन जो आवारा डॉग थे या कुत्ते थे उनको पहले एक शेल्टर्स में डाला गया और उसके बाद में उनको फिर बाहर निकाला गया, और ये पर जो कुछ चीज़ें थी उसमें मेंशन कर दी गई कि उनकी कुछ कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, तो कुछ को जो है उनको जो गंभीर रूप से वो हैं घायल हैं या पीड़ित हैं उनको उन्हीं शेल्टर्स में रखा जाएगा। लेकिन उनका उपचार कितना हो रहा है ये अभी हम जानने के लिए सीधे पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ डॉग लवर्स हैं जो डेली इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं बेजुबानों की। सर, क्या कहेंगे अभी जो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं दिल्ली के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सर, जो हमें मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं, लोकल्स में जितने भी एनिमल हेटर्स हैं वो फीडिंग नहीं कराने देते, पहला पॉइंट ये। उसके बाद डॉग्स को मार रहे हैं, गाड़ियों के नीचे दबा दे रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं उनको रिलोकेट कर रहे हैं, हमें ढंग से काम नहीं करने दे रहे, जबकि ये कोई हार्म नहीं कर रहे। कोई इक्का दुक्का डॉग होता है जो अग्रेसिव होता है, वो भी वो उसका नेचर नहीं है। जब उसको बहुत बार मारा जाता है ना, तब डॉग ऐसा होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास खुद बहुत सारे डॉग्स हैं, मेरे घर में 4-5 डॉग्स हैं पर्सनली, बहुत फ्रेंडली हैं। जो डॉग बहुत अग्रेसिव थे उनको भी अडॉप्ट करा हुआ है मैंने, और मेरे पास आके वो बहुत फ्रेंडली हो गए। वो सारी कमांड सुनते हैं। इंडी डॉग्स की बता रहा हूँ जो देसी हैं जी। उसके बाद भी जो चीज़ें हमने फेस करी, यहाँ पे फ्लड आया, पूरा ये पानी से भरा हुआ था। यहाँ से हमने बहुत सारे 150 से ज़्यादा डॉग्स रेस्क्यू करे हैं। 135 सेक्टर 135, 128, ये अपना लोहा पुल, शास्त्री पार्क, और ITO पे रेनीवेल है 8 और 6, 7 वहाँ से, और यहाँ से भी बहुत सारे डॉग्स, काउज और ह्यूमंस को भी रेस्क्यू करा है हमने। मोंगूस को और माउसेस को, बहुत चीज़ों को रेस्क्यू करा है हमने। अच्छा। हमारी पूरी टीम थी। तो ये जो अभी सरकार एक उसमें जो आदेश लाई है, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ तौर पर कि जो पहले तो शेल्टर में डालने के लिए कह दिया था, हाँ, और उसके बाद शेल्टर से तो उन्होंने आज़ादी के लिए कह दिया है, लेकिन उसमें एक पॉइंट रख दिया कि वो कुछ की नसबंदी की जाएगी, और जो चीज़ें हैं वो कितनी पेचीदा हो रही हैं, क्योंकि अगर ये नसबंदी कर दी जाती है या करा दी जाती है, कितनी ज़रूरी बनाई है, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सर, ये ABC रूल जो है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये बहुत टाइम से आ रहा है। 23 में शायद ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बट अगर गवर्नमेंट अपना काम पूरी तरह कर रही होती तो इतनी तादाद बढ़ती नहीं। हम जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आज भी मेरी एम्बुलेंस बुलवाई थी मैंने। 60 डॉग्स हमारे लोकल एरिया से गए हैं गाजीपुर स्टेरिलाइजेशन के लिए। फ्रेंडिकोस की टीम है, वो हमारे साथ काम करती है रेगुलर बेसिस पे। 6 एम्बुलेंस भेजते हैं वो साथ में काम करने के लिए। अच्छा। तो अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती तो NGOs को इतना आगे बढ़ना ही नहीं पड़ता। नॉर्मल जो वॉलंटियर्स है, नॉर्मल ह्यूमंस है, वो अपनी जेब से पैसे लगा के इनको न्यूट्र करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों को करना ही नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट भैया ये भी एक वो आ जाता है कि हल क्या है इसका, क्योंकि हेटर्स और लवर्स दोनों ही आमने सामने हैं, और कई जगह तो ऐसी स्थिति बनाई है कि डॉग से ज़्यादा तो ह्यूमंस में लड़ाई हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और इसका हल क्या निकल सकता है? अब क्या ABC जो आप कह रहे हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल, ये इसके अपोजिट जाके हो सकता है, या इसके कुछ ऐसा हल निकाला जाए इनके बीच का कि जो ज़मीन पे रहने वाले आवारा पशु हैं उनके लिए एक कारगर साबित हो? सर, ABC अगर करवा रहे हैं तो बहुत कारगर साबित हो सकता है, होगा भी आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि और मुंबई में देख सकते हो आप, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डॉग्स को फीड कराने के ऑर्डर दिए हैं, और वहाँ पे रेबीज़ के, बाइटिंग के 0 केसेस हैं।
अगर डॉग को फीड कराओगे आप तो वो बहुत फ्रेंडली रहेगा। आप फीड नहीं करा रहे हो, डंडे से मार रहे हो, मेरे को भी कोई खाना, मैं अगर गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे को भी कोई डंडा मारेगा, खाना नहीं देगा ना, मैं भी उसको जाके 4 जूते मारूंगा, 4 गाली दूँ। तो एनिमल्स के साथ भी वही चीज़ है कि अगर उसको आप फीड करा रहे हो बहुत फ्रेंडली रहेगा। बाकी योगेश जी बताएंगे, उन्होंने सारा हमारी टीम को मैनेज करा है इस चीज़ में। नहीं मीडिया नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को जी भैया, क्या कहेंगे अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि आमने सामने आ गए हैं डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, और एक तरफ ये है कि इनको हटा दिया जाए और दूसरी तरफ इनके लिए जी जान से लड़ने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि ये आपका क्या ले रहे हैं या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो किस तरीके की चुनौतियाँ आ रही हैं? सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। हमने हाल फिलहाल में जब यहाँ रेस्क्यू किया था तो हमें गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला था। आपको शायद हमारे साथी ने बताया भी होगा, शशांक जी ने, कि यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं रविंद्र सिंह नेगी, उन्होंने हमें पूरी व्यवस्था करके दी थी 2 बोट्स की, जिसके द्वारा ही हम यहाँ से 100 से ज़्यादा डॉग्स, गायें 15 से ज़्यादा गायें, 35 से ज़्यादा बफेलोस, मैंगूस तक, हमने चूहे भी बचाए, हमने नेवले बचाए, हमने सब जानवर बचाए। तो हमारा सिर्फ लिमिट, ये जो हमारा जो टैग लगा हुआ है डॉग लवर का, वो डॉग लवर का नहीं है, एनिमल लवर का है। क्योंकि हमने ये प्रूव करके दिखाया है सिस्टम में कि सोसाइटी और जो एनिमल लवर हैं ये साथ में आ जाते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट ही निकलता है कि प्रॉस्पेरिटी निकलती है, हार्मोनी निकलती है एनिमल्स की जी। क्योंकि अगर हम इनको रेस्क्यू नहीं करते तो क्या होता, ये लोग मर जाते, राइट। सर, ये 10 लाख कुत्तों के एक जो टैग लगाने का भी एक फरमान आया था, तो क्या लगता है आपको वो कितना कारगर है? उसी के लिए हमने अभी बीते रविवार को एक इवेंट भी किया था, जिसमें हमने एमएलए जी के द्वारा जो लोग रेस्क्यू मिशन में थे या हमारे साथ थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने एक मुद्दा उठाया भी था कि जो आने वाली पॉलिसीज़ है, जैसे अभी माइक्रोचिपिंग की पॉलिसी है वो है, उसके अलावा जो एबीसी रूल्स को लेकर अगर फीडिंग की बात करें, फीडिंग पॉइंट्स की बात करें और आपकी वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन की बात करें, तो वो सारी चीज़ें हमने अभी गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगी है और हमें मिल भी रहा है। हमारे यहाँ के एमएलए और काउंसलर ने हमें अश्योर किया है कि आप फीडिंग पॉइंट्स डिस्कस करके हमें बताइए और हम उसको अप्रूव कराएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, हमने आपको एक एग्जांपल सेट करके दिया है कि आपने हमेशा देखा होगा कि गवर्नमेंट के साथ में कोई भी खड़ा होके इस चीज़ को आगे होके नहीं लेके जा रहा है कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि लड़ना है, बट लड़ने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। हमें प्रॉब्लम्स हर जगह मिलेंगी लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना है, और सिस्टम के साथ अगर मिलके काम करेंगे, करप्शन हर जगह होगा, तो हमें करप्शन को इग्नोर करते हुए सिस्टम के साथ मिलके काम करना है। अब काम ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमने रेस्क्यू इतना अच्छा करके दिखाया, हमने यहाँ के 25 से ज़्यादा डॉग्स ऑलरेडी स्टेलाइज करवा दिए हैं। यहाँ पे 200 कुत्ते हैं अंदर, तो 200 कुत्ते अगर हम उसको स्टेलाइजेशन पे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगले 1.5-2 महीने में हम वो ख़त्म करने वाले हैं, राइट। तो और माइक्रोचिपिंग के लिए ऑलरेडी हमारे एमएलए ने जो बीजेपी से ही हैं, उन्होंने वो कपिल मिश्रा जी से बात भी कर ली है, जो इस एनिमल वेलफेयर मीटिंग को होस्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल से रविवार रविवार या शनिवार की मीटिंग थी जी। तो उसमें उन्होंने अश्योर किया है कि डेफिनेटली दे विल इन्वॉल्व द ग्राउंड पीपल लाइक अस, ताकि ये चीज़ें पॉजिटिवली जाएं और करप्शन भी नहीं हो और एंड टू एंड रिजल्ट मिलता जाए। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, सोसाइटी में जो लोग हेटर्स हैं उनको परेशानी होना बंद हो जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तो मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। मैडम, अभी जो चीज़ें हो रही हैं और सरकार एक फरमान भी लाई है कि 10 लाख डॉग्स जो हैं उनके चिप भी लगाई जाएंगी या चिप्स वाले कॉलर डाले जाएंगे, तो धरातल पर कितनी कारगर हैं, क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? एक्चुअली क्या है, ये जो माइक्रोचिप वाला सिस्टम ये बनाने जा रहे हैं, उसको पहली बात तो फॉलो अप करने के लिए पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा किसको लगा या किसको नहीं लगा, उसके लिए भी पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप पॉलिसीज़ तो जितनी ज़्यादा बना लो, बट उनके ऊपर अमल कितना कर रहे हो। स्टेरिलाइजेशन सबसे बेस्ट इसका वो था पार्ट, एबीसी रूल जो बनाया था उसको तो किसी ने फॉलो ही नहीं किया ना अभी तक। बड़ी बड़ी एजेंसियां हो गई या कोई भी हो गया, वो सिर्फ फंड ले रहे हैं, बट काम कौन कर रहा है। इतने बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ऐसे एरिया में जो घायल भी होते हैं आए दिन। और स्टेरिलाइजेशन सबसे इसका बेस्ट पार्ट था, अगर इस पे काम हुआ होता ना तो जनरेशन बहुत हद तक कम हो गई होती। इनको ये वाला डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कहीं उठा करके फेंक दिया जाए बच्चों को या कहीं पॉन्ड में डालो। तो सबसे बेटर है कि एबीसी पे अच्छे से काम किया जाए। दूसरी बात आपने बोली माइक्रोचिप वाली,
तो वो तो कुत्ते को लोकेशन करने के लिए और उसकी डिटेल जानने के लिए है ना। माइक्रोचिप का बेनिफिट कैसे होगा जब तक ये स्टेरलाइज नहीं होते। एक एक डॉग स्टेरलाइज होना चाहिए, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, एक साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो चीज़ें निकाली गई हैं सरकार के द्वारा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन धरातल पर कितनी लागू होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी तो जाहिर सी बात है जो ये परेशानियाँ आती हैं कि डॉग लवर और डॉग हेटर जो आमने सामने आ जाते हैं, ये परेशानियाँ ही जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।